अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लो फैट दही कैसे जमाते हैं उसका तरीका बताऊंगा। और ये हमारे घरों में थोड़ा सा मसाइल होते हैं कि ये दही जमता नहीं है, तो आज आपको मैं तरीका बताऊंगा कैसे आप अपने घर में दही को जमा सकते हैं। दोस्तों ये मेरे पास दूध है जो इस टाइम बिल्कुल चिल्ड है, और आप इसकी मलाई देख सकते हैं कि ये मलाई ऊपर आ गई है इसकी। अब इसको मलाई को जब मैं निकाल लूँगा तो ये हमारा लो फैट हो जाएगा, क्योंकि दूध की जो ताकत होती है वो अक्सर इसकी ये बलाई या मलाई ही में होती है, जिसको हम फैट बोलते हैं। ये ठंडी होकर ये ऊपर आ गई है, इसको मैं अब निकाल लूँगा और इसके बाद इस दूध को गर्म करके जाग लगाने का तरीका आपको मैं बताऊँगा। ये देखें, ये फैट है जिसे हम मलाई बोलते हैं। असल ताकत इसी की होती है, लेकिन कुछ लोग दोस्त हमारे इसको पसंद नहीं करते। तो ये मैंने पहले भी निकाली हुई है, इसके मैं मक्खन बनाता हूँ बाद में। जी दोस्तों, ये मेरा दूध में से सारी फैट निकल गई है। अब इस दूध को मैं जाग लगाऊंगा। दोस्तों दूध को आपने बाउल में डाल लेना है जितना आपको दूध चाहिए। दोस्तों ये बाउल में दूध मैंने डाल लिया है। अब इसको आप गरम करेंगे बिल्कुल हल्का सा। आप इसको चूल्हे पे भी अपने किसी पैन में डाल के गरम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ओवन में गरम करूँगा। दोस्तों ये मैंने ओवन में रख दिया है और इसको टाइमर लगा के कम से कम 3 मिनट इसको लगा के इसको मैं गरम करूँगा। गरम मैंने इतना करना है कि बिल्कुल हल्का सा नरम नीम गर्म हो जाए। अगर ये थोड़ा सा ठंडा रह जाए आप दोबारा इसको 1 आध मिनट लगा के गर्म कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा जाग है, ये आप देख सकते हैं। ये दही है, ये मैंने पहले लेके रखा हुआ है। और असल तरीका होता है जाग को लगाने का कि इसमें मतलूबा मकदार के अंदर आपने दही डालना होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दही डाल देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कम डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा दही सही जमता नहीं है, टेम्परेचर इसको सही नहीं मिलता। तो ये आप दही भी ले सकते हैं, या आप लस्सी होती है आप लस्सी भी ले सकते हैं। जी दोस्तों ये अब दूध मेरा गर्म हो चुका है। आप इसमें उंगली डाल कर दे सकते हैं। अब बस आपने इतना गर्म करना है कि इसमें बहुत ही हल्का सा, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और ठंडा भी ना रहे। अब आप इसमें आप चम्मच से आप जाग लेंगे। अब ये देख लें कम से कम ये 2 किलो के करीब दूध है, तो इसमें जो आप जाग लगाएंगे वो मैक्सिमम आप ये देख लें इतना सा, यानी पौना चम्मच के करीब आप इसको जाग लगाएंगे। और इसको अच्छी तरह लगा के आप इसको मिक्स कर देंगे, हिला देंगे दूध को, ताकि ये जितना भी जाग है ये आपका मिक्स हो जाए आपके। दोस्तों इसके बाद आप इसको किसी बंद जगह पे रख देंगे। ये दोस्तों ये मैंने इसको बंद जगह पे, ये मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है, बेकिंग ओवन, इसके अंदर ये मैं रख रहा हूँ। आप ओवन के अंदर भी रख सकते हैं, ऐसे जगह पे जहाँ पे हवा ना आए। और आपने इसको कवर कर देना किसी भी प्लेट के साथ, ठीक है। और आपने इसको 4 से 5 घंटे तक इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है। अब 4 से 5 घंटे बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि ये दही योगर्ट हमारा कैसा जमा है। जी फ्रेंड्स 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं और हम अपन देखते हैं कि हमारा ये योगर्ट दही लो फैट वाला कैसे बना है। ये मैं निकाल रहा हूँ।
और ये देखें दोस्तों, ये हमारा योगर्ट कैसा बना हुआ है और परफेक्ट किस्म का योगर्ट है। इसको मैं आपको, मेरा रोज़ा है, मैं आपको खा के नहीं बता सकता इसका जायका कैसा है, लेकिन मैं आपको इसका टेक्सचर बता सकता हूँ। ये देखें कैसा इसका टेक्सचर है, कैसा ये योगर्ट है। कुछ दोस्त वीडियो के अंदर बताते हैं कि ये ऊपर उल्टा कर दें गिरेगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो खालिस योगर्ट होगा वो इस किस्म का टेक्सचर के साथ होगा। या दोबारा देखें, ये देखें, ये असल योगर्ट का जो प्योर मिल्क है उसका ये योगर्ट, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की गई। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर की दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।